हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम सब सपने देखते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद सफलता क्यों पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: विश्वास। बिल्कुल, खुद पर विश्वास। आज हम गहराई से जानेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब बिलीव इन योरसेल्फ के सभी अनमोल सबक, ताकि हम सीख सकें कि कैसे हम अपने विचारों, अपने विश्वास और अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है? जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है, आपका नजरिया बदल जाता है और नई राहें खुल जाती हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हम में से हर कोई अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बस फर्क इतना है कि हमें खुद को पहचानना और स्वीकारना आना चाहिए। विश्वास सिर्फ आशा नहीं, ये एक गहरी मानसिक स्थिति है, जहां आप अपने लक्ष्य के सच होने को महसूस करते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, जहां आप संदेह की जगह भरोसा रखते हैं। जोसेफ मर्फी के अनुसार, जब हम किसी विचार या लक्ष्य को अपने भीतर पूरी दृढ़ता से मान लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच करने के लिए कार्य करता है, भले ही हमें रास्ता अभी साफ न दिख रहा हो। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आपका दिमाग नए अवसर पहचानने लगता है और आप उन पर कार्य करते हैं। खुद पर विश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण ताकत होती है। ये केवल आत्मविश्वास का प्रतीक नहीं, बल्कि ये जीवन की हर चुनौती को पार करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग भी है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो न केवल आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, बल्कि उन्हें विकसित करने में भी सक्षम होते हैं। आइए जानें कि खुद पर विश्वास करना क्यों महत्वपूर्ण है और इसे मजबूत बनाने के क्या फायदे हैं। सफलता अपने आप में एक शक्तिशाली प्रेरणा है, क्योंकि आपके भीतर का जीवन तत्व सदैव आपके माध्यम से उच्चतर स्तरों पर अभिव्यक्ति की खोज में रहता है। आप तभी सफल होते हैं जब आप एक पूर्ण और सुखी जीवन जीते हैं, जब आप स्वयं को अपने उच्चतम स्तर पर अभिव्यक्त करते हैं और अपनी प्रतिभा का योगदान दुनिया को देते हैं। एक सफल उपक्रम में आप जितना ऊंचा उठ सकते हैं, उठते हैं, और आपका उद्यम मानवता के लिए लाभकारी होता है। ये आपको भौतिक लाभ प्रदान करता है और इसकी प्राप्ति आपके लिए आनंददायक होती है। हालांकि सफलता बहुआयामी होती है और जिसे एक व्यक्ति सफलता मानता है, उसे दूसरा व्यक्ति असफलता मान सकता है। मनुष्य का अवचेतन मन एक जादुई पिटारे की तरह है, जिसके अंदर क्या है और बाहर क्या निकल आए, किसी को पता नहीं। ये चेतना का वो हिस्सा है जो हमसे छुपा है, लेकिन वो हमें हर पल देख रहा है। हमें लगता है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारा अवचेतन मन हमारा व्यवहार, हाव-भाव, डर, सोच, भावनाएं, एहसास, शरीर की धड़कन, यहाँ तक कि शरीर का तापमान तक नियंत्रित करता है। अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली है और इसमें हमारी कौन सी भावनाएं छिपी हैं, कौन सा सच छुपा है, कौन सी बातें छुपी हैं, हमें ही पता नहीं होती। अगर हमने इसे समझने की कोशिश नहीं की, तो ये बेकाबू भी हो सकता है और हमारे फैसलों से लेकर व्यक्तित्व, अस्तित्व सबको प्रभावित कर सकता है। इसे इग्नोर करना हर किसी के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसमें ही आपके सभी राज छुपे होते हैं, जिसे शायद आपको भी समझने में परेशानी होती हो। खुद पर विश्वास करना आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। जब आप अपनी क्षमताओं और फैसलों पर भरोसा करते हैं, तो आप दूसरों पर निर्भर होने की आदत से बचते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। ये आदत आपको न केवल आत्मसम्मान देती है, बल्कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने और सफलता की ओर बढ़ने में भी मदद करती है। जीवन में असफलता से घबराना स्वाभाविक है, लेकिन खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर असफलता से सीखता है। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। खुद पर विश्वास आपके मन में यह विश्वास पैदा करता है कि आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की हर परीक्षा में सफल होने का हौसला देता है। आपका भविष्य वही है जैसा आप सोचते हैं। सकारात्मक सोच रखने से आप बाधाओं को पार कर सकते हैं। अपने दिमाग को इस विश्वास से भरें कि मैं कर सकता हूं, और देखिए कैसे जीवन बदलता है।
दुनिया का हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। आपका जन्म जीतने, विजय पाने और विजयी जीवन जीने के लिए हुआ है। आपको अपने प्रार्थना जीवन, अपने चुने हुए कार्य, लोगों के साथ अपने संबंधों और जीवन के अन्य सभी चरणों में अद्भुत सफलता प्राप्त करनी चाहिए। अवचेतन मन तक पहुंचना एक आम आदमी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जिसने इसके द्वार खोल लिए उसके लिए जीवन में लगभग सब कुछ आसान हो जाता है। हाँ, ये सपनों के जरिए, इंट्यूशन के जरिए हमसे जुड़ने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन सीधे तौर पर हम इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। हम जब सोए रहते हैं ये तब भी जागृत रहता है और अपना काम करता रहता है। जगे रहकर अवचेतन मन तक पहुंचना किसी जागरूक व्यक्ति द्वारा ही संभव है। लेकिन अध्यात्म में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसकी मदद से आप जगे हुए अवस्था में भी अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य हमेशा परिस्थितियों, घटनाओं और हालातों को दोष देता रहता है, बजाय इसके कि वो अपने भीतर झांके और ये समझे कि वो दिन भर जो सोचता है वही बन जाता है। आपका स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि दूसरों की घटनाओं और कार्यों पर नहीं, बल्कि आपके सोचने और महसूस करने के तरीके पर निर्भर करती है। आपके विचार और भावनाएं आपके भाग्य को नियंत्रित करती हैं। याद रखें, आप अपने विचारों और स्वयं के बारे में अपनी धारणा से निपट रहे हैं, जो आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी जीवन में असफल हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनके अवचेतन मन में असफलता का एक पैटर्न होता है, या वे मानते हैं कि उन्हें असफल होना ही चाहिए। कभी-कभी उन्हें लगता है कि कोई अपशगुन उनका पीछा कर रहा है। वे खुद को हीन समझते हैं। शायद बचपन में उनसे कहा गया था, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मूर्ख हो, तुम गूंगे हो। इन विचारों को उनके संवेदनशील मन ने स्वीकार कर लिया और अब ये विचार अवचेतन मन में अपना जीवन जीते हैं और उनके द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जब आप क्रोधित, शंकालु या भय से भरे होते हैं तो ये भावनाएं नकारात्मक और विनाशकारी होती हैं। ये अवचेतन मन में उलझ जाती हैं और आपको गलत काम करने और गलत बातें कहने पर मजबूर कर देती हैं। जब आप खुश रहना चाहते हैं तो आप दुखी होते हैं। जब आप सही काम करना चाहते हैं तो आप गलत काम करते हैं। ये तब सच होता है जब आप नकारात्मक और विनाशकारी भावनाओं के प्रभाव में होते हैं, क्योंकि बहुत संभव है कि आप जो भी करेंगे वो गलत ही होगा। लेकिन मनुष्य अपना जीवन बदल सकता है। ये अवचेतन या अतार्किक आवेग उन घटनाओं के भुला दिए जाने के बहुत बाद तक कार्य करते रहते हैं जिनके कारण वे उत्पन्न हुए थे। मनुष्य अवचेतन मन को कुछ नया सिखा सकता है। वो कह सकता है, मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं असफल नहीं हो सकता। वो अपने अवचेतन मन को जीवनदायी पैटर्न सिखा सकता है। बुद्धि, विवेक और शक्ति का साम्राज्य आपके भीतर है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर आपके भीतर निवास करते हैं और आपको जिस भी ज्ञान, मार्गदर्शन, शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता है वो आपको तुरंत उपलब्ध है। आपका साम्राज्य मन का एक दृष्टिकोण है, सोचने का एक तरीका है और एक भावनात्मक लहजा है जिससे आप जानते हैं कि आप अपने भीतर सर्वशक्तिमान की शक्ति के माध्यम से किसी भी चुनौती को प्राप्त कर सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन बार बार ये कहने की आदत डालें, दिव्य शांति मेरी आत्मा को भर देती है, दिव्य प्रेम मेरी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, दिव्य सही कर्म मेरे हैं, दिव्य मार्गदर्शन मेरा है। ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य अंदर आत्मविश्वास की भावना कम या ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान विषम परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना आवश्यक है, क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, तो यकीनन आप उसे कम को पूरा कर पाएंगे। इस बात को हम कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभय एक छोटे से गांव का युवा था, जहां संसाधनों की कमी थी और लोग ज्यादातर अपनी सीमाओं में ही जीते थे। अभय के मन में बड़ा सपना था, वो अपने हुनर से कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर गहरा डर और संदेह भी था। उसके परिवार और गांव के लोग कहते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये शहर तुम्हारे लिए नहीं है।
ये सुनकर अभय का आत्मविश्वास टूट जाता था। लेकिन किसी दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो डर होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा साथी होता है वो विश्वास होता है। जब तुम खुद पर विश्वास कर लोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अभय ने सोचा, क्या सच में खुद पर विश्वास से कुछ बदल सकता है? तभी उसने जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ पढ़नी शुरू की। किताब में लिखा था कि हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वासों को सच मानता है। अगर हम सोचेंगे मैं असफल हूं तो हम असफल होंगे, लेकिन अगर हम मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, ये सोचेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। अभय ने दिन रात अपने मन को सकारात्मक सोच से भरना शुरू किया। वो रोज सुबह उठकर कहता, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मैं अपने सपनों को हासिल करूंगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करना शुरू किया। शुरुआत में कई बार उसने असफलता देखी, नौकरी नहीं मिली, अवसर नहीं मिला, लोग हंसते रहे, लेकिन अभय ने हार नहीं मानी। जब भी असफल होता वो अपने मन को याद दिलाता, ये असफलता नहीं है बल्कि सीख है, मैं मजबूत बन रहा हूं। धीरे धीरे उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उसके आत्मविश्वास ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, वहां उसका काम सराहा गया। वो अब गांव का नाम रोशन करने लगा। एक दिन अभय ने अपने गांव में ही एक छोटा सा कार्यक्रम किया, जहां उसने सबको बताया कि कैसे विश्वास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, जब मैंने खुद पर भरोसा किया तो मेरे सारे डर और संदेह छिप गए। आत्मविश्वास ने मुझे नई राह दिखाई। मैं चाहता हूं कि आप सब भी खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आप में अपार शक्ति है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए समझते हैं। डर और संदेह हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। खुद पर विश्वास करना ही सफलता का पहला कदम है। असफलताएं और मुश्किलें तब तक गिराने वाली नहीं, बल्कि सीखने वाली होती हैं। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बनाते हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा और परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाती हैं। निरंतर प्रयास और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि आत्मविश्वास और अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास जीवन की हर मुश्किल को पार करने का मूल उपाय है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने सपनों को यकीन के साथ देखते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। लेखक बताते हैं कि जैसे छोटी चींटी पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास होता है, वैसे ही हमें भी खुद पर भरोसा रखना चाहिए। भारत के वैज्ञानिकों की तरह जिन्होंने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचाया, ये सब उनकी अटूट विश्वास और मेहनत का ही परिणाम है। अंत में ये किताब ये प्रेरणा देती है कि आप में वो सारी ताकत पहले से मौजूद है जिसकी आपको ज़रूरत है। बस आपको उसे पहचानना, अपनाना और अपने जीवन में लागू करना है। जीवन में सफलता का रास्ता अपने आप पर विश्वास से होकर गुजरता है। अगर आपको इस तरह के मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो पसंद आते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली बार मिलते हैं, तब तक बाय बाय।